कभी गरम गरम कभी नरम नरम संजय निषाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। निषाद ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है, कैसे बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक अहम जानकारी आपके लिए। विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है और ऐसे में यूपी तक ने शुरू कर दिया है महा कवरेज यूपी किसका, जिसमें हम राजनीतिक खबरों को आपको दिखाएंगे, तफसील से बनी रिपोर्ट्स दिखाएंगे और इनसाइड स्टोरीज और एनालिसिस भी पूरी तरीके से आपके सामने पेश करेंगे और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि यूपी किसका। चलिए अब बात करते हैं संजय निषाद की। संजय निषाद एक बहुत बड़ा नाम बन गए हैं, खूब चर्चाओं में हैं। निषाद पार्टी के साथ बड़ा वोट बैंक क्योंकि जुड़ा हुआ है। चर्चाएं बीजेपी से बनते बिगड़ते और फिर बनते रिश्तों को लेकर है। अभी जब मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ और यूपी से 7 सांसदों को जगह दी गई, तब निषाद पार्टी को भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि प्रवीण निषाद को उसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसा नहीं हुआ तो संजय निषाद का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने धोखे का आरोप लगाया। वो तो आपने देखा था कि किस तरह से उन्होंने कहा कि 18% जिसका वोट बैंक है उसको दरकिनार कर दिया गया, लेकिन 4 से 5% जिनका वोट बैंक है उनको तरजीह दी गई। इशारा अनुप्रिया पटेल की तरफ था। नाराजगी खूब थी, लेकिन अब यू टर्न लिया गया है। यू टर्न लिया गया प्रेस नोट के जरिए। अभी तुरंत उनका एक प्रेस नोट आया है जिसमें उन्होंने योगी सरकार और मोदी सरकार की तारीफ की। इस प्रेस नोट में क्या कहा गया वो आपको बताएंगे। किस तरह से आप एक बार फिर से संजय निषाद तारीफ कर रहे हैं बीजेपी सरकारों की, वो बताएं। उसके पहले उनका पुराना बयान जरूर सुनिए। देखिए, हम लोग तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने जो आरक्षण के मुद्दे को वादा किया था उसको हम लोग धैर्य और संयम से इंतजार कर रहे हैं और कि भाजपा का वो वादा को पूरा करती है। रही बात मंत्रिमंडल में जगह देना, उनका विशेषाधिकार है, लेकिन मछुआरों को जगह न देकर बहुत उन्होंने अन्याय किया है। मछुआरों के साथ 18% वोट जो है आज के दिन में साबित है कि 40 सीटें हमने एमपी जिताया उनको, और उसके साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी। वही कारण है कि सरकारों का दर्द दिल में है, दगाबाज सरकारों का दर्द दिल में है और जो है आज दिल मुश्किल में है। मैं कहता हूँ आज के दिन में कि ये इस देश को आज़ाद कराने वाले हैं। न हम एससी में हैं न ओबीसी में हम लटके हुए हैं। फिर एससी में लिख दिया है, मिल नहीं रहा है। ओबीसी से 31 दिसंबर 2016 को सपा ने हमें निकाल दिया है। तो आज के दिन में हम कहाँ जाएंगे? ऐसे निषाद इतने लोगों की वकालत करने के लिए इंजीनियर प्रवीण निषाद से उम्मीद थी कि समाज को कि इंजीनियर प्रवीण निषाद को मंत्री बनाएंगे, मंत्रिमंडल में बैठकर इनकी वकालत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के वादा को जल्दी पूरा करेंगे। गोरखपुर में देख लीजिए कि 7 लाख वोट है, लेकिन एक ब्लॉक प्रमुख भी नहीं दिया उन्होंने। तो इसके मतलब निषाद अब आज के मतलब सोच रहे हैं कि धोखा हो रहा है। जो पिछली सरकारों ने धोखा दिया वही धोखा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब इस तरीके से नाइंसाफ़ी करके लगती है कि हम लोगों को दूर भेजने का काम कर रहे हैं। तो ये रही गर्मी की बात। नरमी की बात करते हैं। जो भी ताज़ा प्रेस नोट आया है उसमें किस तरह से योगी सरकार और मोदी सरकार की तारीफ की है संजय निषाद ने, वो जानिए। संजय निषाद के मुताबिक अभी तक जिन सरकारों ने, जितनी भी सरकारें बनी, उन्होंने जितना भी काम किया वो कुछ नहीं है योगी और मोदी सरकार के आगे। जितना काम इन सरकारों में कर दिया गया निषाद परिवार के लिए, समाज के लिए, उतना किसी ने नहीं किया। तफसील से बताते हैं कि इस प्रेस नोट में क्या कहा गया। कहा गया है कि मछुआ समाज के सभी मुद्दे केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित हैं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, अभी तक जितना भी हो सका है 70 वर्षों में सभी सरकारों से अत्यधिक महत्व मछुआ समाज के लिए दिया और सोचा है। जैसे निषाद समाज के किले को पर्यटक स्थल घोषित करना, मत्स्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 20,000 करोड़ का बजट, फ्री मछुआ बीमा आदि। अभी हाल में कुछ विरोधियों के माध्यम से हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मछुआ समाज के भावनात्मक भाव को इस तरह उछाला जा रहा है कि जैसे हम बगावत कर रहे हों। निषाद पार्टी और भाजपा का मित्रता नेचुरल मित्रता है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम हैं और रहेंगे। हमें उम्मीद है हमारे सभी मुद्दे और समस्याएं जल्द से जल्द समाधान हो जाएंगे। और आगे लिखा है, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय कुमार निषाद। संजय कुमार निषाद। अब देखिए कि किस तरह से यहाँ पर फिर से बिगड़ते रिश्तों को लेकर एक परत डाल दी गई है और कहा गया है कि बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ते हैं, कहीं नहीं जाने वाले, यही रहेंगे।
दरअसल जिस तरह के तेवर संजय निषाद के देखने को मिले अभी और मोदी कैबिनेट में जैसे प्रवीण निषाद को जगह नहीं मिली, तब सवाल ही उठा था कि आखिर निषाद पार्टी का स्टैंड क्या होगा, ये जो तल्खी है उसको कैसे बीजेपी पाटेगी। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो इस मौके की तलाश में कि कैसे भी निषाद जो वोट बैंक उसको अपनी तरफ किया जाए, उसमें क्या बीजेपी कहीं मात खा जाएगी। लेकिन ये जो यू टर्न है इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है कि संजय निषाद ने ऐसा यू टर्न लिया। अभी कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में कैसे अमित शाह के साथ संजय निषाद मुलाकात करते हैं, जेपी नड्डा से भी बात होती है और काफी दिन तक वो दिल्ली में ही रहते हैं। फिर उनका अचानक से एक बयान आता है अल्टीमेटम देने का कि बीजेपी चेत जाए, क्योंकि अगर निषाद पार्टी साथ नहीं तो बीजेपी जीत नहीं पाएगी। ये संजय निषाद की तरफ से कह दिया जाता है। तब ये कहा जाता है कि भाई अचानक से संजय निषाद इतना गुस्सा कैसे हो गए, क्या वाकई में ये गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन लखनऊ में वो तस्वीर बदल जाती है। जरा वो तस्वीर भी याद करिए जब योगी से मिलने के लिए संजय निषाद पहुंचते हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह उनके साथ होते हैं, तब उनके सुर बदले बदले होते हैं। वो कहते भाई ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं और हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। फिर से नाराजगी मोदी कैबिनेट में जगह ना मिलने को लेकर और फिर से ये यू टर्न। आखिर ये इधर उधर संजय निषाद क्यों हो रहा है, मसला है क्या और बीजेपी कैसे इसको मैनेज कर रही है, या संजय निषाद के पास वाकई में ऑप्शंस की कमी हो रही है, वो तमाम चीजों को टटोलकर कभी इधर कभी उधर होते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और मसला यहाँ पर एक बहुत बड़े वोट बैंक का भी क्योंकि है। तो ऐसी तमाम खबरें, आगे पीछे की खबरें, खबरों की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी तक।